फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है और डार्ट मैनिपुलेशन हम कैसे करते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि डार्ट मैनिपुलेशन होता क्या है। डार्ट मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डार्ट्स को शिफ्ट करते हैं ताकि हम किसी गारमेंट को अच्छी फिटिंग दे सकें। जैसे आमतौर पर जब हम कुर्ती बनाते हैं या ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 साइड में ही हमें डार्ट नजर आते हैं। एक आर्म होल का डार्ट, एक हमारा वेस्ट डार्ट होता है। अगर हम 4 डार्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो एक सेंटर डार्ट या फिर साइड का डार्ट भी आ जाता है। बट कई गारमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंपल एक डार्ट ही डालते हैं, जैसे वेस्ट का या फिर आर्म होल का। ये जो सब हम डार्ट्स डाल रहे हैं यही एक टेक्निक है जो हमारे गारमेंट को अच्छी फिटिंग और अच्छी फिनिशिंग देती है। क्या सिर्फ इतने ही टाइप के डार्ट्स होते हैं? तो नहीं, हम बहुत तरह से डार्ट्स को डाल सकते हैं। बट इंडियन कल्चर में जो इंडियन गारमेंट्स बनते हैं, स्पेशली ब्लाउज या फिर कुर्तीज, उसमें हम लोग 3 या मैक्सिमम 4 तरह के ही डार्ट्स डालते हैं। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं ब्लाउजेस में प्रिंसेस कट ब्लाउज हो जाए, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज हो जाए या 1 डार्ट ब्लाउज हो जाए, 4 डार्ट, तो मैक्सिमम हम 4 डार्ट्स का ही यूज करते हैं। सिमिलरली जब हम कुर्ती की बात करते हैं तो उसमें या तो हम वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट डालते हैं या फिर हम आर्म होल और साइड डार्ट डालते हैं। मतलब 2 डार्ट या 1 डार्ट से भी काम चल जाता है। डिपेंड करता है हमारा जो गारमेंट है उसमें मेजरमेंट्स क्या है और कस्टमर्स की चॉइस क्या है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डार्ट्स होते हैं जो हम किसी भी गारमेंट में दे सकते हैं। बट वो सारे डार्ट्स जो होते हैं मैक्सिमम हम वेस्टर्न ड्रेसेस में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रॉप टॉप देखा होगा। क्रॉप टॉप कैसा होता है? एक तो वो शॉर्ट होता है, वेस्ट तक ही होता है और उसकी जो फिटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चेस्ट से ही ली जाती है। चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही हम कमर की फिटिंग देते हैं। बट अगर हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट लेकर और उसको स्ट्रेट बना दें विदाउट किसी डार्ट के, तो उसकी जो फिटिंग आएगी वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए हम क्रॉप टॉप में वेस्ट डार्ट ना डालकर साइड्स में डार्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी बस्ट की शेप आती है और हमारा जो टॉप होता है वो हमारी कमर पर प्रॉपर अच्छे से फिट हो जाता है। इसीलिए ये जो क्रॉप टॉप है उसमें हमने क्या किया, हमने डार्ट को कैसे मैनिपुलेट किया, हमने वेस्ट डार्ट को बंद करके मतलब हटाकर हमने साइड का डार्ट डाल दिया। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं डार्ट मैनिपुलेशन। मतलब किस गारमेंट में हमें कौन सा डार्ट कहाँ अच्छा लगेगा और कहाँ से उसकी अच्छी फिटिंग आ सकती है, उसी टेक्निक को डार्ट मैनिपुलेशन कहा जाता है। अब इसे हम बनाते कैसे हैं और डार्ट को मैनिपुलेट कैसे कैसे किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डार्ट मैनिपुलेशन कैसे होता है। देखिए, जो भी हमारी कोई कुर्ती होती है या मैं ब्लाउज का कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक गारमेंट का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे इस तरह से हमारा कोई भी अपर गारमेंट है, हम लोग मोस्टली यहाँ वेस्ट डार्ट देते हैं, यहाँ पर हमारा आर्म होल डार्ट आता है, या फिर हम यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट देते हैं, या कई बार हमारा यहाँ से डार्ट साइड के डार्ट्स आते हैं। तो ये सारे, जिसको हम टक्स भी कहते हैं, ये सारे डार्ट्स हमारे होते हैं जो हम अपर गारमेंट में देते हैं। क्या सिर्फ इतने ही हमारे डार्ट्स होंगे? नहीं। अब आप देखिए, अगर इसी गारमेंट को मैं बात करूं इस तरह से, जैसे ये हमारा गारमेंट है, तो अगर हम डार्ट देना चाहें तो हम यहां से भी डार्ट दे सकते हैं, हम यहां से भी डार्ट दे सकते हैं, जैसे दोनों शोल्डर की साइड में आ गया। इवन हम सेंटर में भी डार्ट डाल सकते हैं और हम यहां से ऐसे स्ट्रेट डार्ट या हम ऐसे तिरछा डार्ट भी डाल सकते हैं। और इवन
हमारा जो डार्ट है वो इस तरह से भी सेंटर में डार्ट डल सकता है। बिल्कुल सही आपने सुना, इस तरह के डार्ट्स भी डल सकते हैं। बट ये जो मोस्टली डार्ट्स डलते हैं ये सारे के सारे हमारी जो है वेस्टर्न ड्रेसेस में, जो शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं या जो बॉडी कॉन्स वगैरह की ड्रेसेस होती हैं, उस तरह की ये ड्रेसेस में डलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा गैदर्स वाले कुछ टॉप्स चलते हैं, या फिर फ्रिल्स वाले टॉप चलते हैं, या जैसे काउल नेक वाले कुछ टॉप चलते हैं। तो इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं जिसमें प्लीट्स वगैरह डलते हैं, उस तरह की कोई ड्रेसेस होंगी तो वहां पर ये वाले जो डार्ट्स हैं उनको यूज किया जाता है। बट जो इंडियन कल्चर में मोस्टली हमें यूज करना होता है वो हम एक ये जो हमारा वेस्ट डार्ट, आर्म होल डार्ट, साइड के डार्ट्स हमारे यूज होते हैं, या हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डार्ट मैनिपुलेशन होगा कैसे और कितनी इसकी टेक्निक्स हैं। इसकी दो टेक्निक होती हैं। एक तो होता है कट एंड स्प्रेड मेथड, ठीक है, कट एंड स्प्रेड मेथड, जिसको हम कट एंड स्लैश मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, जो दूसरा मेथड है वो होता है पाइवट मेथड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अब हम देखते हैं। जब भी हमने डार्ट मैनिपुलेशन करनी है तो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका फैब्रिक है, ये आपका फैब्रिक आ गया, इसमें आपने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, यहाँ पे आपकी नेक की शेप आएगी, यहाँ से आपका जो भी वेस्ट वगैरह की जो शेप है यहाँ से आप डाउन करेंगे इस तरह से भी। तो बेसिक आपका डार्ट वाला क्या बनेगा, ये डार्ट। हम हमेशा वेस्ट डार्ट, जो हमारा बेसिक डार्ट, इसको वेस्ट डार्ट को हम बेसिक डार्ट भी कहते हैं, इस डार्ट को ही शिफ्ट करते हैं जगह, अलग अलग जगह पर और गारमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम शोल्डर वाले डार्ट से शुरू करते हैं, नहीं, ये हमारा बेसिक पैटर्न है, हमने ये वाला डार्ट पहले बनाना है एंड देन उसके आगे इस डार्ट को कहाँ शिफ्ट करना है वो हम आगे देखते हैं कि ड्रेस कौन सी बन रही है, गारमेंट कौन सा बन रहा है। और इवन कई बार कस्टमर कहता है कि मुझे कुर्ती बनानी है बट उसमें वेस्ट डार्ट नहीं चाहिए, बट हमें क्या होता है कि नेक को फिटिंग देनी है, कुर्ती को अच्छी फिटिंग देनी है, शेप में लेके आना है, तो हम क्या करते हैं इस डार्ट को यहां से हटा के साइड में डार्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो डार्ट तो आएंगे ही अगर हम किसी भी गारमेंट की अच्छी फिटिंग चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसको हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। आपने कोई गारमेंट बनाना है तो इस तरह का आपका बेसिक पैटर्न रेडी होगा। अब अगर हम इस डार्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मतलब इसको यहां से हटा के कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, तो वो मान लीजिए मैं चाहती हूं कि ये शोल्डर पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये मेरा एपेक्स पॉइंट होगा, ठीक है। अब शोल्डर के मैं यहां पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ, यहां भी शिफ्ट कर सकती हूँ, यहां भी शिफ्ट कर सकती हूँ। हम बात कर रहे हैं मिडल में, तो मैं मिडल की बात लेती हूँ। मिडल में किस तरह से हमने इसको शिफ्ट करना है, जैसे हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाते हैं उस तरह से। तो वो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले एक लाइन जैसे मिडल ले लिया, इसको एपेक्स पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है, इस वाले पोर्शन को, ये जो हमने ये लिया है इसको एक साइड से हम इसको इस तरह से कट करेंगे। ये कट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक ही साइड से हमने इसको कट कर रहे हैं। अब हमने जो हमारा शोल्डर वाला डार्ट है इसको यहां से एपेक्स पॉइंट, मतलब पूरा ना कटे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां तक हमने इसको कट किया। अब जैसे ही हम इसे यहां से आप देखेंगे इस तरह से मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गया। जैसे ही ये यहां से ज्वाइन हुआ तो हमारा ये वाला जो डार्ट है वो कहां शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया हमारे शोल्डर पे। ये टोटल उतना ही डार्ट होगा जितना यहां पर आपने लिया होगा, मतलब मान लीजिए अगर आपने 2 इंच का डार्ट लिया है तो यहां पे भी ये 2 इंच ही ओपन होगा, ओके, इस तरह से हो गया। अब अगर तो कोई आपका गारमेंट ऐसा है जिसमें आप यहाँ पर कुछ डिजाइन बनाना चाहते हो, कुछ लेस लगाना चाहते हो, या कुछ नया चीज अटैच करना चाहते हो, पाइपिंग अटैच करना है, तो आप इस तरह से इसको वेस्ट से मैनिपुलेट करके शोल्डर पर लेकर जा सकते हो। ये हमने कर दिया शोल्डर पर मैनिपुलेट, ठीक है। अब सेम चीज हम
अगर मुझे शोल्डर पर डार्ट नहीं चाहिए तो मैं जब इस डार्ट को बंद करूंगी तो ये वाला डार्ट कहां पर आएगा, वेस्ट में आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जब भी हमने डार्ट को मैनिपुलेट करना है तो वेस्ट डार्ट तो बेसिक है, हम वेस्ट डार्ट को अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें बाकी जगह में डार्ट नहीं चाहिए तो फिर हमें वेस्ट में डार्ट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे वेस्ट में डार्ट नहीं चाहिए तो मुझे कहीं और शिफ्ट करना है तो मैं यहां भी शिफ्ट कर सकती हूँ, यहां भी शिफ्ट कर सकती हूँ। क्लियर है इतना? ये मैंने क्या किया, कमर के डार्ट को शोल्डर के डार्ट पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब सेम चीज को मैं आपको साइड में डार्ट शिफ्ट करना बताती हूँ। और स्ट्रक्चर्ड पीस ले लिया, अब इसका एपेक्स पॉइंट यहां पर है और ये मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ना ही शोल्डर पर डार्ट चाहिए ना ही वेस्ट पे चाहिए, तो ये डार्ट कहां शिफ्ट होगा, सेंटर में। इस तरह से आपने सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। आप इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो जैसे हमने फोटक ब्लाउज में जो साइड में तिरछी डार्ट आती है वैसे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। ये हमने इस तरह से शिफ्ट कर लिया। जब हम शिफ्ट करेंगे एक चीज ध्यान रखनी है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम 4 डार्ट के हिसाब से तिरछी डार्ट डालेंगे तो यहाँ क्या 2.5 इंच का डार्ट आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 टक ब्लाउज में 4 साइड में डार्ट डल रही है, तो हमें वो प्रोपोर्शन ध्यान में रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डार्ट डल रही है जिसको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली मूव करवा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, जितना डार्ट यहां पर आएगा उतना ही आपको दूसरी जगह पर भी डार्ट नजर आएगा। जैसे अगर आपने ये 2 इंच लिया है, जब आप इसको बंद करोगे तो यहां पर 2 इंच ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब इस डार्ट को हम यहां शिफ्ट करते हैं। देखिए, ये सिंगल एक का हमने कट कर लिया, अब हमने यहां से इसको कट करना है, वही एंड तक हम कॉर्नर तक लेके आएंगे। जैसे ही मैं इसको इस तरह से, ये देखिए, बंद करूंगी, जैसे ही इसको मैं इस तरह से जैसे ही इसको इस तरह से बंद किया जाएगा, ये देखिए इस तरह से, तो ये यहां पर ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए उतना ही चौड़ा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डार्ट मैनिपुलेशन। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी हम डार्ट मैनिपुलेशन करते हैं एकदम एपेक्स पॉइंट पे आकर हमें डार्ट बंद नहीं करना होता है, हमें 1 से 1.5 इंच तक पीछे जाके ही डार्ट बंद करना है, चाहे हम यहां से ले चाहे ये ले, ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। बट डार्ट पॉइंट जहां पे एंड होना होता है वो 1 या 1.5 इंच हम पीछे ही बंद करते हैं यहां तक। ठीक है, ताकि हमारी जो शेप है वो अच्छी आ सके। मैक्सिमम आप 1 इंच जाइए, 1.5 इंच हम तब जाते हैं जब बहुत ही हैवी साइज हो जाता है। ठीक है, तो आप 1 इंच लेके इसको चलिए। इतना क्लियर है? ये हम साइड डार्ट डालते हैं। अब कई बार आपका क्वेश्चन होता है कि डीप नेक जब होते हैं तो हम उसमें आर्म होल डार्ट भी डालते हैं, वेस्ट डार्ट भी डालें और साइड डार्ट, तीनों डार्ट डालने चाहिए? नहीं, उसमें हम क्या देखते हैं, आर्म होल डार्ट या वेस्ट डार्ट डालते हैं ताकि हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आ सके। अगर हमें वेस्ट डार्ट नहीं डालना है तो हम आर्म होल और ये डार्ट डालेंगे। अगर हमें ये डार्ट नहीं चाहिए तो हमें वेस्ट में डार्ट डालना ही पड़ेगा ताकि उसकी फिटिंग अच्छी आ सके। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वेस्ट के डार्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इस डार्ट को हम शिफ्ट जरूर कर सकते हैं ताकि इसका जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सके। ठीक है, फिटिंग के लिए। तो अब हमने इस केस में क्या किया, यहां से डार्ट को कहां शिफ्ट कर दिया, साइड किड में डार्ट में। ठीक है, जो हमारे क्रॉप टॉप्स होते हैं ना उसमें यही होता है। अब देखिए, पहले आपकी कमर इस साइड इतने साइज में आ रही थी, जैसे ही आपने इसको बंद किया तो ये आपकी प्रॉपर कमर का साइज आ जाएगा। जब आप यहां से इस डार्ट को बंद करोगे तो ये एक पफ क्रिएट होगा यहाँ पे थोड़ा सा, और उस पफ की वजह से क्या होगा, आपके क्रॉप टॉप की शेप आएगी। यहां से आपका पफ क्या बन जाएगा, कमर यहां से आपकी एकदम स्ट्रेट, जैसे आप इसको बंद करोगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी ना, तो कमर की शेप प्रॉपर आ जाएगी। तो वो एक इस तरह का पैटर्न, वी शेप का पैटर्न आपके टॉप का रेडी होता है, जिसकी वजह से अच्छी फिटिंग आती है। क्लियर है? इसे हम कहते हैं डार्ट मैनिपुलेशन। अब यहां से मैंने शिफ्ट कर दिया यहां से मैंने शिफ्ट कर दिया यहां। आप चाहो तो इसको तिरछे में भी शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो इसको इस साइड में भी शिफ्ट कर सकते हो, या इसको इस साइड में भी शिफ्ट कर सकते हो। मेथड को हम कट एंड स्प्रेड, जिसको कट एंड स्लैश मेथड भी कहा जाता है, ये वही मेथड है कि हमने कट किया और इसको एक जगह एक स्प्रेड करके दूसरी जगह में हमने इसको फिट कर दिया।
जो हमारा सेकंड मेथड होता है, पाइवट मेथड जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये हमने बेसिक पैटर्न बना लिया। पाइवट मेथड में हम क्या करते हैं, हमने दूसरा एक फैब्रिक लेना होता है। फैब्रिक की जगह पहले आप पैटर्न बनाओगे, तो ये अगर आपका रफ पैटर्न है तो पहले आपने इसको दोबारा एक और पैटर्न पे कट करना है, फिर उसको मेन फैब्रिक पे कट करोगे। तो ये आपका पैटर्न है, इस तरह से आपने रखना है इसके ऊपर, और जहां पर आपके डार्ट्स के पॉइंट है आपने वो मार्क कर लेने हैं। अब आपने इसको जैसे जैसे ये शेप आ रही है, जैसे इसके हिसाब से आपने मार्किंग करनी है यहां तक। कैसे, एक डार्ट से शुरू होके दूसरे डार्ट के दूसरे पॉइंट तक, या तो आप इस साइड से आ जाइए यहां तक, या फिर आप इस साइड से आ जाइए यहां तक, मतलब पूरा डार्ट आपका कवर नहीं होगा। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट डार्ट को, इस वाले डॉट को हम कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरह से था, ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा डार्ट वाला, इस पॉइंट को पूरा ही हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा डार्ट पॉइंट था, इस तरह से था। अब हमने क्या करना है, ये हमारा पॉइंट था ना, अब हमने इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को यहां पर लेकर आना है। अब हमारे डार्ट की शेप क्या हो गई, यहां ये आ गई, ठीक है। अब यहां से हमने इसको शेप में ले आना है, इस तरह से हमने इसको कट करना है। ये आ गया। अब यहां पर ये जब हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमारा एपेक्स पॉइंट का पॉइंट आना चाहिए। क्लियर, तो ये मेरा एपेक्स पॉइंट है। अब हमारा जो डार्ट आया है वो यहां शोल्डर पर शिफ्ट हो गया। ये हमारा इधर को डार्ट शिफ्ट हो गया। अब जब कटिंग होगी, ये मेन फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको कुछ भी स्टिच नजर नहीं आएगा, कोई नहीं है। ये आपकी शेप ही ऐसी होगी कि जब आप यहां पर इसको डार्ट को बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आपको लग रहा होगा ये टेढ़ी लाइन है, तो टेढ़ी नहीं है। जैसे आप इसको बंद करोगे एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पाइवट मेथड। अब क्लियर है, पाइवट मेथड में दो पैटर्न बनते हैं। कट एंड स्लैश में सिर्फ एक होता है कि हमने डार्ट को इस तरह से एक को हाइड कर दिया, दूसरी साइड में हमने शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारा शिफ्ट कुछ नहीं हुआ है। यहां पर देखने में यही लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डार्ट हमने डाला है। समझे आप, यहां पर एक डार्ट हाइड हुआ है और दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया। क्लियर, तो इस तरह से हम डार्ट को मैनिपुलेट करते हैं और डार्ट को शिफ्ट करते हैं अपने गारमेंट के अकॉर्डिंगली। आई होप आपको डार्ट मैनिपुलेशन के बारे में समझ आया होगा। फैशन डिजाइनर के लिए डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक जो है वो बहुत जरूरी होती है, ताकि वो किसी भी गारमेंट को बहुत अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग दे सके। तो आई होप आपको आज की डार्ट मैनिपुलेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।